बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी कीमे कचौरी की है। कीमे कचौरी की रेसिपी बिल्कुल ऐसी है जैसे हम बाज़ार में लेते हैं कचौरियाँ, तो वो बहुत ही क्रिस्पी सी होती है। उनका जो आउटर होता है वो इतना क्रिस्प होता है कि हमें समझ नहीं आता किस तरीके से ये क्रिस्पी बनी है। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरह से बनाएंगे कीमा कचौरी तो बिल्कुल क्रिस्पी कचौरियाँ मिलेंगी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमे की कचौरी बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/2 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि कीमा हम फिलिंग में जो बनाएंगे वो भुना भुना ही रहेगा। अब मैंने इसके अंदर 2 जो है हरी मिर्चों को बहुत ही फाइन चॉप करके डाल दिया है, बिल्कुल बारीक काट के 2 हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे, रॉ स्मेल को ख़त्म करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 पाव जितना कीमा। 250 ग्राम मैंने कीमा लिया है और बारीक कीमा होना चाहिए, मशीन का निकला हुआ, क्योंकि हम इसे फिलिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो 250 ग्राम हमने इसमें कीमा डाल दिया है। कीमा डाल के भुनाई करेंगे ताकि रॉ स्मेल ख़त्म हो, कच्चापन ख़त्म हो इसका। अच्छे तरीके से भून लेते हैं कीमे का पानी खुश्क हो जाने तक। अब देखें कीमे का कलर चेंज हो गया है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो मसाले इसमें हमें इतने ही रखने हैं, ज़्यादा बहुत मसाले इसमें नहीं डालने हैं, क्योंकि क्या होगा कि कीमा ड्राई होगा तो अगर हमने ज़्यादा डाल दिया जैसे लाल मिर्चों का पाउडर वगैरह तो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो जाएंगी मिर्चें। आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये मैंने धनिया और साबित धनिया और ज़ीरे को मैंने कूट लिया था, भून लिया था। अब इसमें इसको कूटूंगी तो ये 1 टेबल स्पून बन जाएगा। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा और साबित धनिया भूनने के बाद कूट के इस तरीके से डाल देंगे तो बहुत अच्छा से इसका फ्लेवर आता है। अब इसको डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। तो अगर आप चाहें तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं, थोड़ा चटखारा सा हो जाता है, मज़ेदार सा। तो 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। बस मिक्सिंग हो चुकी है, देखें बिल्कुल ड्राई है कीमा। इस वक्त हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हम थोड़ा इसको गला लेंगे। वैसे तो ये मशीन का कीमा है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे ताकि कीमे में कोई कसर ना रहे। तो थोड़ा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि कीमा बारीक है। कवर करेंगे कीमे को, हम जो है वो कीमे को अच्छे से गल जाने तक पकने देंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर प्याज वगैरह डालेंगे। तो बस हम इसके अंदर इसको कवर करते हैं और इसको पकने देते हैं कीमे को। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम चैनल वॉच कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियोज़ रेसिपीज़ मिलती रहें। अब ये देखें, हमने इसको चेक करना है कि कीमा हमारे पास डन है बिल्कुल। और इसका कंडीशन क्या होगी कि पानी वगैरह सब सूख चुका होगा और आप कीमा चेक करेंगे तो कीमा गल चुका है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ही चॉप करके हम डालेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे, साइड पे करते हैं, हम इसका डो तैयार करते हैं। कचौरियाँ का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो लिया है मैदा। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन लिया है। अजवाइन को इस तरीके से हाथ से मसल के हम डाल देंगे, देखें इस तरह डालना है ताकि अजवाइन का अच्छा फ्लेवर आ जाए इसमें। और 2 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। बस ये चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल जब भी हम डालते हैं या घी डालते हैं, इस तरीके से पराठे बनाते हैं, कचौरियाँ बनाते हैं या कुछ भी इस तरीके से हम जब इसका जो बेलते हैं, जो हम इसका आटा गूंदने से पहले तो हमें इसको हाथ से मसलना होता है ताकि ये जो हम ऑयल डाल रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। बस अब ये जब मिक्सिंग हो गई थी तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको स्मूथ सा इसका डो बना लेंगे। बहुत टाइट डो भी नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होगा, नॉर्मल डो बनाएंगे। और अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी, थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरीके से ऑयल लगा दें। और बस ऑयल को लगाने के बाद हम इसको एक तरफ करते हैं, 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट टाइम देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी बहुत ही मेन पॉइंट पे, जो कि है हमें कचौरियों को इसको क्रिस्पी किस तरीके से करना है। उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर एक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून मैदा और उसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो ये जो मैदा और कुकिंग ऑयल का हम जो घोल बनाएंगे, जो पेस्ट बनाएंगे, इसको हम लगाएंगे जब हम अभी जिसके लोई बेलेंगे तो उसमें हम लगाएंगे तो ये इसको बहुत ही क्रिस्पी बना देगा। ज़रूर आप इस स्टेप को फॉलो करें। अच्छा, जो 2 टीस्पून मैदा और ऑयल है 2 टेबल स्पून, ये एक जो हमारे पास लोई होगी उसके लिए इनफ होगा। लेकिन ये कि आप अगर अभी हम देखेंगे 5 लोइयाँ हमें निकलेंगे आटे से, तो अगर आप सबके लिए बनाना चाहें तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा लें। अब मैं इसकी 5 जो है वो लोई बना लूँगी। इवन साइज़ की हम इसकी बॉल्स बनाएंगे 5। देखिए 5 बॉल्स बन गई हैं इवन साइज़ की। 4 को हम एक तरफ करते हैं, एक से हम बनाएंगे अच्छे से बड़ी सी रोटी बेलेंगे। अच्छा, एक जो रोटी बेलेगी उससे आपको मिलेंगी 2 कचौरियाँ।
ये मैं बता दूं, ये पूरे जितना हमारे पास आटा है और फिलिंग के हिसाब से हमारे पास 10 से 12 कचौरी बहुत आराम से बन जाएंगी मीडियम साइज़ की। तो देखें एक जो हमने लोई ली है, जो बॉल ली है, उसको हम लंबा बहुत अच्छे से बेल लेंगे और इसको बारीक बेलेंगे, पतला बेलेंगे, ताकि जो हम इससे 2 जो है वो कचौरियाँ मिल जाए। तो इस तरीके से हम बेल लेते हैं रोटी को। और ये आप देख सकते हैं कितना, ये देखें लंबा से हमने बेल लिया है इसको, बहुत बड़ी रोटी इसकी बन गई है। और अब हम इसका क्या करेंगे, इस पर पेस्ट लगाएंगे और यही पेस्ट जो होगा वो इसको क्रिस्पी बना देगा कचौरियों को। ये देखें जो पेस्ट हमने बनाया था, ये ऐसा बन जाएगा जैसे कि मक्खन पिघला हुआ, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये मैदे और जो कुकिंग ऑयल का पेस्ट मैंने इसमें लगा दिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो फिर आप जो है वो, या ख़त्म हो गया मैदा, आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इसमें जो है वो लगा लें कॉर्नफ्लोर मैदे की जगह, आप ये भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें एक तरफ, 2 तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ऊपर से हम दोबारा से इसके ऊपर जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे। ये स्टेप बहुत लाजिम है, इससे ही आपको जो है क्रिस्पी कचौरियाँ मिलेंगी, जैसे बाहर हम बाज़ार में लेते हैं उस तरीके की। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है वो मैदा डस्ट कर दिया है। उसके बाद दोबारा से हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, जैसे पराठे होते हैं ना, इस तरीके से हम इसको देखें इस तरह बना लिया है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। अच्छा, हम कट करेंगे तो इसकी लेयर्स खुल जाएंगी, मतलब यानी कि आपको लेयर्स नज़र आएंगी। तो एक को हम 2 में कट कर लेंगे और ये देखिए लेयर्स आ गई हैं इसकी। अब हम इसको बेल लेते हैं। अब एक को हम एक तरफ कर देते हैं और दूसरे को बेलना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया 10 से 12 कचौरियाँ बहुत आराम से आपको इसमें मिल जाएंगी और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार कचौरियाँ मिलती हैं इससे। जिस तरह हमने ये स्टेप फॉलो किया है, जो हमने पेस्ट बना के लगाया, उससे बहुत ही मज़ेदार कचौरियाँ आपको मिलेंगी। तो इस स्टेप को बिल्कुल स्किप ना करें, ज़रूर से इसको करें। जैसे मैंने बताया, मैदा नहीं हो तो कॉर्नफ्लोर यूज़ करके करें, लेकिन ज़रूर से स्टेप को फॉलो करें। तो देखिए मैक्सिमम हमने बेल लिया है। अब मैं बीच में रख रही हूँ, इसमें सेंटर में रख रही हूँ फिलिंग, और उसके बाद मैं इसको फोल्ड किस तरह करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे, इसको कॉर्नर से कॉर्नर इसका मिलाएंगे। ये एक तरीका है इसके फोल्डिंग का कचौरियों का। तो कोने पे हम लगा लेते हैं यहाँ पर जो है वो पानी, ताकि ये सील हो जाए अच्छे से। पानी से हम चारों तरफ पर इसमें पानी लगा लेंगे और फिर उसके बाद इसको जो है वो सील करते हैं। देखिए एक कोने से एक कोना मिला के इस तरीके से प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ का कोना मिलाएंगे, प्रेस करेंगे इस तरीके से। अच्छा, इस वक्त कुछ लोगों का क्या होता है कि ऊपर से ये जो इसका एक बन जाता है, उसको उठा लेते हैं और उसको आप डो में दोबारा शामिल कर लें। तो आप चाहें तो ये कर लें, नहीं चाहें तो ये ऊपर जो इसके जो पॉकेट सा बना है उसको आप प्रेस कर दें और ये कचौरी आपको इस तरीके से भी तैयार है। तो ये आपके अपने ऊपर है। तो बस देखें ये कचौरी बन चुकी है। अब हम इसको फ्राई शुरू करते हैं, इसकी फ्राइंग। तो फ्राइंग के लिए हम जो है वो मीडियम हीट पे इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारे पास गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेल तेज़ भी नहीं होना चाहिए गरम तेल, क्योंकि क्या होगा कि अगर बहुत ही गर्म होगा तो ये जो है वो कच्ची भी रह सकती हैं, इसका जो आटा है वो कच्चा रह सकता है। तो इसलिए मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे। सारी कचौरियों को हम इसको फ्राई कर लेंगे और बस हम इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कचौरी बन के हमारे पास तैयार, बहुत मज़े की बनती है। रमज़ानों में आप इसे बनाएं, अफ्तार के टाइम पे सर्व करें, चटनी के साथ, केचप के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।